मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ रहे थे, और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में मैंने तुमको इसके फिजिकल प्रॉपर्टी सारी की सारी बता दी थी। क्या क्या बताई थी भैया? एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्या था? मैलिएबिलिटी बताई थी, डक्टिलिटी बताई थी, ठीक है। और बताते जाओ, मैलिएबिलिटी, डक्टिबिलिटी, सोनैरिटी, लस्चर, कंडक्टेंस, कंडक्टर, हार्डनेस। कोई प्रॉपर्टी छूट रही है क्या? मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनैरिटी, लस्चर, कंडक्टेंस, कंडक्टर और हार्डनेस, ठीक है। इतनी सारी प्रॉपर्टी मैंने बताई थी। मैलिएबिलिटी का मैंने क्या बताया था तुमको? मैंने एग्जांपल दिया था भाई कि पप्पू है, ठीक है, और ये प्रिया थी। इसके ऊपर जितना दबाव दिए जा रही थी उतना दबता चला जा रहा था, ठीक है ना भाई। तो मैलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है? दबना, पतली चादर में कन्वर्ट होना। तो मेटल्स क्या होते हैं? मैलिएबल होते हैं। मेटल्स आर जनरली मैलिएबल। मैंने बताया था गोल्ड क्या होता है? गोल्ड जो होता है वो सबसे ज़्यादा मैलिएबल होता है, ठीक है। डक्टिलिटी के नॉन मेटल्स में की केस कर बात कर ली तो नॉन मेटल्स मैलिएबल नहीं होते, उनको तुम दबाओगे तो वो टूट जाएंगे, ब्रिटल होते हैं। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। देखो पढ़ा चुका हूँ, जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक 10 क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी होती है वायर के शेप में कन्वर्ट होने की क्षमता, टेंडेंसी टू गेट कन्वर्ट इनटू वायर। तो मेटल्स जनरली वायर के शेप में जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं और नॉन मेटल्स नहीं होते हैं। सोनैरिटी क्या होती थी? सोनैरिटी होती थी मधुर ध्वनि निकालना। क्या होती थी? मधुर ध्वनि निकालना, ठीक है। मधुर ध्वनि निकालना होता था सोनैरिटी। तुम्हें पता है कि मेटल्स को तुम अगर प्रेस करोगे या हिट करोगे तो वो अच्छा साउंड निकालते हैं, मोनोटोनस साउंड निकालते हैं, जबकि नॉन मेटल कोई साउंड नहीं निकालता है। लस्चर मैंने क्या बोला था? चमक बोला था। मेटल्स जनरली चमकते हैं, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, उनकी अलग चमक होती है भाई, होती है कि नहीं होती है? नॉन मेटल्स की चमक नहीं होती है। ऑफकोर्स एक्सेप्शन होता है, डायमंड देखो, डायमंड चमकता है, लेकिन वो डायमंड की खुद की चमक नहीं होती है। तुम आगे जब बड़े क्लासेस में जाओगे तो तुमको पता चलेगा कि डायमंड एक्चुअली लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जितना ज़्यादा वो लाइट रिफ्लेक्ट करता है उतना ही ज़्यादा वो चमकता है। कंडक्टेंस की बात कर ले तो जनरली मेटल के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अगर मैंने मेटल बनाया तो इसके सरफेस पे ये इलेक्ट्रॉन आवारा की तरह घूमते रहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा भी तुम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करोगे तुरंत इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करा देगा, ये तुरंत यहाँ से बाहर निकलेगा। नॉन मेटल्स के सरफेस पे जनरली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टेंस। ऑफकोर्स तुम्हारा इसमें भी एक्सेप्शन आ जाता है, ग्राफाइट का ना स्ट्रक्चर लेयर शेप होता है, ऐसे लेयर शेप का होता है, ऐसे लेयर शेप का होता है। तो उस लेयर शेप के कारण यहाँ पे एक वेकेंट साइड जो होती है ये कंडक्शन में काम कराती है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तुमको ही पता है, हमको ही पता है। एक बॉन्ड उसका नहीं बन पाता है जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है, ठीक है। कंडक्टेंस, कंडक्टर की बात कर लो तो मेटल जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है ना भाई। मैंने बताया था इधर से तुम उधर तक हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हो। हार्डनेस की बात करोगे तो मेटल जनरली हार्ड होते हैं, नॉन मेटल सॉफ्ट होते हैं। मेटल्स को मारो, ठोको, पीटो, वो नहीं टूटते हैं, जबकि नॉन मेटल टूट जाता है। एक्सेप्शन बताया था भाई, डायमंड ले लो, हार्डेस्ट सबस्टेंस ऑन अर्थ माना जाता है। किस कैटेगरी में आता है? नॉन मेटल्स में आता है। तो चलो देखो, ये मैंने तुमको कुछ क्विक रिवीजन करा दिया फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है। आगे बढ़े। ये तो कुछ क्विक रिवीजन था फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स की सीरीज़ हम लोग देख रहे थे। आज हम लोग रुख करेंगे किसका पता है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। अभी तक मैंने क्या कहा था कि तुम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डील कर रहे हो। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की मैं बात करता था, तुम ये कहते थे कि बाहर से देख करके जो तुम बता देते हो
वो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ की जब तुम बात करोगे ना, अब यहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आएगा जनरली केमिस्ट्री का। मैंने क्या कहा था, केमिस्ट्री इज़ डे टू डे लाइफ, ठीक है। अब थोड़ा केमिस्ट्री में डीप में घुसना है तुमको, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डीप में घुसना है, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, उन केमिकल्स को जिन पे तुम स्टडी कर रहे हो उनको किसी ना किसी चीज़ से रिएक्ट कराओगे और देखोगे यार ये असल में रिएक्ट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। भाई केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, अगर तुमने ये लिया एलिमेंट, अगर इसके साथ रिएक्ट कर गया तो कहोगे यस इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है। अब ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं हुई ना, ठीक है। आसान शब्दों में समझो कि ये पप्पू था और ये प्रिया थी, अगर इनके बीच में कुछ रिएक्शन हुआ, तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हुई ना, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हुई। इससे पिछली क्लास में मैं क्या कर रहा था, मैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहा था ना, कि ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। लेकिन अब देखो इसने क्या किया ना, इसके पास अप्रोच लगाया, भाई बातचीत करना चालू किया होगा, ठीक, धीरे धीरे बात आगे बढ़ी होगी। यस, मतलब मैं कह सकता हूँ ना कि हाँ पप्पू जब प्रिया के साथ रिएक्ट किया होगा, तो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट हुआ होगा, ठीक है। यानी इनकी जो केमिकल रिएक्शन थी वो फीजिबल हो गई होगी, ठीक है। इनकी जो केमिकल रिएक्शन रही होगी वो फीजिबल हो गई होगी, बात करते करते ये इसको पसंद करने लग गया, ये इसको पसंद करने लग गया। तो हम कह सकते हैं ना कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन हो गई, ठीक है, कुछ ना कुछ केमिकल लोचा हो गया। ये क्या है, ये केमिकल लोचा ही तो है, ठीक है, ये लोचा ही तो है, इसमें बहुत बड़े बड़े धुरंधर धराशायी हुए हैं, ठीक है, ये केमिकल लोचा ही था, ठीक। अगर यही नहीं हुआ होता, ठीक है, मान लिया कि ये तो मान गई, ठीक है, कोई अदर पर्सन मान लो, चुनुआ भी था अपना लाइन में, चुनुआ भी गया इससे बात करने के लिए, लेकिन इसको नहीं पसंद आया, तो इनके बीच में ये बॉन्डिंग नहीं बन पाई, ये नॉन फीजिबल रिएक्शन हो गई। मतलब तुम ये कह सकते हो कि पप्पू का प्रिया से बात करना इज अ गुड, ठीक, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई। जब पप्पू प्रिया को अप्रोच किया तो प्रिया उससे बात करने लग गई, ठीक है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि यस पप्पू इज रिएक्टिंग विद प्रिया, ठीक है। लेकिन जब चुनुआ गया, है तो ये भी मेटल ही ना, है तो ये भी लड़का ही, लेकिन इसको नहीं पसंद आया, ठीक, तो इससे बातचीत नहीं बनी, डज नॉट रिएक्ट विद प्रिया, चुनुआ डज नॉट रिएक्ट विद प्रिया, ठीक है। तो अब हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो देखो ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है, कुछ मैं तुमको कन्वेंशन के पॉइंट बता दे रहा हूँ, उसको अपने दिमाग में रख लेना, ठीक है। जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज देखने के लिए ये जो लोगों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, ठीक है, वही हम बताते हैं। जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा होती है ना, जो पंडित जी वाच देते हैं, वही आगे वाली जनरेशन भी आगे जाके बोलती है, बस उसी तरीके से है। हमने क्या किया, हमने मेटल के रिएक्शंस कराए, मेटल्स के रिएक्शन कराए, ठीक है। मेटल्स यानी पप्पू को अलग अलग एस्पेक्ट में रिएक्ट करा करके देखा, ठीक, प्रिया को भी कराएंगे, पप्पू को भी कराएंगे। अब हम इंडिविजुअल स्टडी कर रहे हैं, ठीक, वो भूल जाओ, वो एक तरीका था तुमको समझाने का केमिकल प्रॉपर्टीज का, ठीक है। हमने क्या किया, मेटल्स को पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है, ये देखना है। उसके बाद हमको क्या करना है, मेटल को हमको वाटर के साथ रिएक्ट कराना है। उसके बाद हमको क्या करना है, मेटल को हमको सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराना है, ठीक। इन्हीं तीन चीज के साथ हम रिएक्ट करके इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को जज करेंगे। देखेंगे भाई कि अगर मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, और मेटल को सॉल्ट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, ठीक है। इसी की स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज। इसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है कि अब तुम्हारा मेटल किसके साथ क्या रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बना रहा है, उसको हम लोग उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में रख देंगे, ठीक है, ठीक। नोट डाउन करना चाहते हो तो नोट डाउन कर लो, नहीं तो आगे बढ़ते, मैंने कुछ खास बताया तो है नहीं। अब आओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी लेते हैं कि मेटल को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, ठीक है।
अब चूंकि मैंने तुमको बोला कि मैं पूरे चैप्टर में तुमको पप्पू और प्रिया से ही रिलेट करके बताऊंगा, तो आ जाओ देखते हैं। ठीक है, ये पप्पू और ये प्रिया। ठीक है, ये कौन है? पप्पू। ये कौन है? प्रिया। और ये पप्पू की बहन एक मैं बना दे रहा हूं, पप्पूआज सिस्टर प्रियंका। पप्पूआज सिस्टर प्रियंका। ये पप्पू, ये प्रिया, ये प्रियंका। ये मेटल हो गया। ठीक है, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि प्रिया नॉन मेटल है। ठीक है, अभी मान के चलो कि प्रिया क्या है? हमारी ऑक्सीजन है। ठीक है, और प्रियंका क्या है? प्रियंका इसकी बहन थी, और ये क्या है? वाटर है। ठीक है, देखो अब पप्पू का रिलेशन दोनों के साथ कैसा है? पप्पू इससे भी बात करता है, पप्पू इससे भी बात करता है, पप्पू इससे भी बात करता है। ऐसा तो है नहीं ना, दोनों भाई बहन तो बात तो करेंगे ही। लेकिन क्योंकि प्रिया इसकी गर्लफ्रेंड थी, या जो भी थी, रूममेट थी, सोलमेट थी, जो भी कहना है कह लो, तो इससे अलग स्तर पे बात होती थी, अलग स्तर पे बात होती थी। ठीक है, इससे कुछ घनिष्ठ बातें होती थी, कुछ अपनी बताता था, कुछ वो अपनी बताती थी। चूंकि ये बहन थी तो रिएक्शन तो इसके साथ भी हो रही थी। ठीक है, क्योंकि बहन तो बात तो हो गई, लेकिन इसके साथ वो अलग तरीके से बात कर रहा था, अलग तरीके से बात कर रहा था। ठीक है, तो प्रिया के साथ बात करने में इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ और आई। ठीक है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ और आई। ठीक है, जब प्रिया के साथ बात करता था तो उसके फीलिंग्स और जज्बात अलग रहते थे। ठीक है, और वही जब प्रियंका से बात करता था तो इसके फीलिंग्स और जज्बात अलग रहते थे। लेकिन बात तो दोनों से कर रहा है, रिएक्शन तो दोनों से कर रहा है ना। ठीक है, रिएक्शन दोनों के साथ कर रहा है, दोनों के साथ कर रहा है। प्रिया के साथ जब कर रहा है तो कुछ और तरीके से बात कर रहा है, उसका बात करने का स्तर, जिससे एक वो होता है ना कि फीलिंग्स एंड वाइब्स अलग आ रही है, और वही प्रियंका से बात करने पे अलग आ रही है। ठीक, तो केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि उसको हम लोग डिफरेंट एटमॉस्फेयर से या डिफरेंट रिएक्टेंट से रिएक्ट करवा करके स्टडी करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं पप्पू को मेटल मान लूँ, ठीक है, मेटल मान लूँ, अब अगर मैं पप्पू को मेटल मान लूँ भैया, ठीक है, अगर मैं पप्पू को मेटल मान लेता हूँ, मेटल, ठीक, और प्रिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये कुछ और बना रहा होगा, समझ लो समथिंग, मान लो एक्स बना रहा होगा, और अगर इसको मैं वाटर के साथ रिएक्ट कराऊंगा तो वाई बना रहा होगा। देख रहे हो ना, ये दोनों प्रोडक्ट अलग अलग आ रहे हैं, दोनों से बात करने की वाइब्स अलग अलग आ रही है। ठीक है, इससे बात कर रहा है तो उसको अलग फीलिंग मिल रही है, उससे बात कर रहा है तो उसको अलग फीलिंग मिल रही है। ठीक, लेकिन बात तो दोनों से कर रहा है ना। तो इसमें से आज हम लोग किसको देखते हैं? अभी हम लोग ये वाले को देखते हैं। ठीक है, यानी पप्पू जब प्रिया से बात कर रहा है तो क्या हो रहा होगा। कहानी क्लियर हुई? यहाँ तक कहानी क्लियर हुई? ठीक है, कहानी क्लियर हुई यहाँ से। अब हम लोग क्या देखेंगे कि पप्पू हमारी प्रिया से बात कर रहा है तो उसको कैसी वाइब्स आ रही हैं। ठीक है, चलो मिटा दो इसको, मैं स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, टाइप कर लो, 10 सेकेंड का हम लोग इंतजार करते हैं। तुमको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। चलो आगे बढ़े। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी, यानी मेटल्स की पहली प्रॉपर्टी, व्हाट विल हैपन if metal is burnt in air। कोई मेटल लिया तुमने, कोई मेटल लिया और इसको जला दिया, ओपन एटमॉस्फेयर में इसको आग लगवा दी। दूसरा कलर यूज कर लूं, ये मेटल लिया तुमने और इसको आग लगवा दी। ठीक है, क्या करवाया? आग लगवा दिया है। अब ये क्या है? ओपन एटमॉस्फेयर में है ना, ओपन एटमॉस्फेयर में है। ठीक, मेटल लिया मैंने, मेटल लिया उसमें आग लगा दी।
अब ओपन एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर में तो ढेर सारी गैसेस है ना बच्चा, ढेर सारी गैसेस है। उसमें कौन कौन सी है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है। लेकिन हमको प्रमुखतः इसके साथ उसकी स्टडी करनी है, इसके साथ स्टडी करनी है, ठीक, ऑक्सीजन के साथ, ठीक, ऑक्सीजन के साथ स्टडी करनी है। तो चलो देखो क्या होगा, मेटल इन बॉन्ड इन एयर, यानी मैं इस तरीके से कर दूं कि इसी को मैं इस तरह से लिख दूं, व्हाट विल हैपन इफ मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, ठीक है। अगर मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, देखो मैं ये प्रिया के रिस्पेक्ट में बात बता रहा हूं, कैसी वाइब आएगी, ठीक है। तो ये ले लिया हमने मेटल और ये हमने ले लिया ऑक्सीजन O2, ठीक है। ऑक्सीजन O2 होता है भैया, क्या बन जाएगा? MO2, दोनों बात करेंगे तो जुड़ेंगे, यानी ये क्या था? मेटल था, ये क्या था? ऑक्साइड था, और बना क्या? मेटल ऑक्साइड, बना क्या? मेटल ऑक्साइड, बस दैट्स इट। यानी कि मेटल को अगर तुम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो यस बिल्कुल रिएक्शन होगी और मेटल ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। मतलब प्रिया के साथ जब बात कर रहा था तो ऑक्साइड बना रहा था, ठीक है, ऑक्साइड बना रहा था। इस ऑक्साइड का नेचर कैसा रहेगा? बेसिक नेचर। इस ऑक्साइड के नेचर की अगर मैं बात करूं तो बेसिक नेचर। अब बेसिक क्यों, वही बताऊंगा, पहले यहां तक नोट डाउन करो। मेटल को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, नोट डाउन करो। किया, देखो क्या हो रहा है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एयर, ठीक। कॉपर क्या है बच्चा? मेटल है, कलर चेंज करें। कॉपर क्या है? मेटल है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्साइड है। बन क्या रहा है? मेटल ऑक्साइड, ठीक है। एल्युमिनियम क्या है? मेटल है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्साइड है। क्या बन रहा है? मेटल ऑक्साइड, ठीक है। वही बात हुई ना, वही कहानी चल रही है कि मेटल का अगर मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराऊंगा, अगर मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगी। क्या बनेगी? मेटल ऑक्साइड बनेगी, ठीक है। अब ये कैसे बन रही है वो भी समझाया तुमको। ये मेटल था, ये मेटल था और ये ऑक्सीजन आया होगा, ठीक है, ये ऑक्सीजन आया होगा, ठीक है। मेटल के पास क्या होता है? सरफेस होती है ना, फ्री सरफेस रहती है। ये मेटल था, इसके ऊपर वाली सरफेस पे ये ऑक्सीजन आकर के ऐसे जुड़ गया होगा, ये ऑक्सीजन ऐसे आ करके जुड़ गया होगा, ये मेटल का सरफेस मेरा मान लो, ठीक है। अब इस पे ऑक्सीजन आकर के जुड़ना चालू करेगा, ये ऑक्सीजन आ रहा है, ये कौन था हमारा? मेटल। ये ऑक्सीजन आकर के ऐसे जुड़ गया, ठीक। अब दोनों कहीं भी जाएंगे तो साथ में जाएंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि ये अलग जाएगा ये अलग जाएगा। अब दोनों कहीं भी चलेंगे तो एज सच मेटल ऑक्साइड बन करके चलेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ कैसे आ रहा है? मेटल था, उसके ऊपर ऑक्सीजन आकर के जुड़ गया तो मेटल ऑक्साइड बन गया। यानी ये पहली केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई कि मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव मेटल ऑक्साइड, ठीक है। क्लियर हुआ? मेटल, मेटल क्या कर रहा है? मेटल देखो कैसे हो रहा है वो भी बता दिया, फिर लिख रहा हूं, मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव मेटल ऑक्साइड, ठीक है। एग्जाम्पल देखो भैया, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, कई सारे दिए हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो इसको, फिर एग्जाम्पल पे आते हैं। काफ़ी सारे एग्जाम्पल उसको देखते हैं। ले लिया? आ जाओ, मिटाऊं?
ठीक है, देखो कॉपर क्या था, मेटल था, इसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन हुआ तो हमारे पास क्या बना होगा, कॉपर ऑक्साइड। रिएक्शन बैलेंस करो भैया, रिएक्शन बैलेंस करो, 2 ऑक्सीजन इधर है, उधर 1 ऑक्सीजन है, यानी उधर 2 ऑक्सीजन करना है, यानी यहाँ पे 2 लिख दोगे। ठीक, जैसे ही वहाँ पे 2 लिखोगे बच्चा तो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई, ये तो बैलेंस हो गया, ये तो खुश हो गया, 2 इधर भी 2 इधर भी। ये कॉपर बुरा मान जाएगा ना भाई, मेटल बुरा मान जाएगा, मेटल बुरा मान जाएगा, तो मेटल को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए। अब देखो सब बैलेंस है क्या, सब बैलेंस है। 2 कॉपर था बिल्कुल रिएक्टेंट में, और 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के थे, और बने कितने, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड भी बन गए। यस, दिस इज द रिएक्शन एंड द रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ठीक है, क्या हुआ, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाया। ठीक है, मेटल ऑक्साइड बनाया। और एग्जांपल देखना है, अगला एग्जांपल देख लो, क्या दिया है, एल्युमिनियम। अभी मैं नोटेशंस नहीं लिख रहा हूं, O2 के साथ रिएक्ट करा करके क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, ALO मान लिया। ठीक है, ALO मान लिया। ठीक, बनता तो Al2O3 है, ये बनाता है Al2O3। ठीक, ये बनता है। अब देखो उधर ऑक्सीजन कितना है, 3 है, इधर कितना है, 2 है। ठीक, कितना कम है, 1 कम है। एल्युमिनियम 2 है, इधर एक काम करो, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या एल्युमिनियम बैलेंस हो गया है, बिल्कुल बैलेंस हो गया है। ठीक है, लेकिन अभी भी ऑक्सीजन में दिक्कत है, तो एक काम करो ना, इधर तुम 3 से मल्टीप्लाई कर दो। कितने ऑक्सीजन हो गए, 6 हो गए, 6 हो गए, और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो उधर कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ऑक्सीजन सेटिस्फाई हो गया क्या, ऑक्सीजन। तो चलो बैलेंसिंग थोड़ा सा मैं बता देता हूं। ऑक्सीजन था और एल्युमिनियम था। ठीक है, ऑक्सीजन था और एल्युमिनियम था। ऐसे नहीं, फ्रेश पेज ही लेते हैं। आओ एक फ्रेश पेज लेते हैं और उस पर समझाते हैं। एल्युमिनियम था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा करके Al2O3 बना रहा था। मेटल था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना रहा था, लेकिन रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तुम्हें क्या करना है, रिएक्शन बैलेंस कराना है। ठीक है, तो इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं और उधर वाले को मैं राइट हैंड साइड ले रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है, एल्युमिनियम है और ऑक्सीजन है। राइट हैंड साइड में भी वही रहना चाहिए, देखो वही है, एल्युमिनियम है और ऑक्सीजन है। ठीक है, आ जाओ किसको बैलेंस करें। देखो इधर कितना था, 3 एल्युमिनियम, सॉरी 2 एल्युमिनियम था, इधर 1 था, तो तुमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 इंटू एल्युमिनियम, यहाँ पे कितने हो गए, 2 एल्युमिनियम। वहाँ पे कितने एल्युमिनियम थे, यहाँ पे भी 2 एल्युमिनियम थे। एल्युमिनियम बैलेंस हुआ है क्या, बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन अभी भी बैलेंस नहीं है, बुरा मान जाएगा वो। तो उसको बुरा ना लगे इसके लिए तुमने क्या किया, कहा भैया एक काम करता हूँ, तुमको मैं ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड के ऑक्सीजन को तुमने ऐसा इंटीजर ढूंढा जिससे कि वो दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है, एक्चुअली में करना कुछ नहीं रहता है, जो डिनोटेशन है उसको इंटरचेंज कर दो। ठीक है, अभी आगे बताऊंगा और इजी ट्रिक हो जाएगी वो। तो तुमने देखा, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करते तो 1 का प्लस हो जाता है, 2 से मल्टीप्लाई करो इसको तो इधर कितना हो जाएगा 4 और उधर कितना हो जाएगा 6, अभी भी कमी है। इधर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो पहले 1 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन इधर कितना था, 2 ही रहा, उधर कितना है 1 से मल्टीप्लाई करने पे 3 ही रहा। नॉट पॉसिबल, 1 से जब मल्टीप्लाई किए 1 इंटू ऑक्सीजन किए तो इधर 3 था तो इधर 3 हो गया, इधर 2 हो गया, यानी 1 से तो नहीं हो सकता। फिर तुमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया ऑक्सीजन को तो इधर O4 हो गया, इधर O4 हो गया, इधर ऑक्सीजन कितना हो गया 2 इंटू O3, इधर कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, इधर 6 हो गया। फिर तुमने क्या किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो इधर कितना हो गया 6 हो गया, और उधर 6 था ही, तुमको यही चाहिए था, तुमको यही चाहिए था, तो बैलेंस हो गई ना रिएक्शन। तो तुमने क्या किया, इस साइड 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। इस साइड तुमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो तुम्हारे पास 6 और 2 आ गया, और उस साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस साइड ऑक्सीजन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू O2 कर दिया तो इधर 4 O2 हो गया, सॉरी 3 था, ये O3 था। ठीक है, O3 था तो ये 6 हो गया।
अब भैया देखो ऑक्सीजन तो खुश हो गया 6 और 6, लेकिन जब 3 से मल्टीप्लाई किए तो उधर भी एल्युमिनियम 3 हो गया ना, उधर एल्युमिनियम कितना बढ़ गया। अब ऐसा तो नहीं है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये तो एक साथ बना था ना, ये तो एक साथ बना था, Al2O3 एक साथ बना था। तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो एल्युमिनियम भी बड़ा होगा, 4 एल्युमिनियम हो गया होगा, एल्युमिनियम 4 हो गया होगा। ये क्या बना होगा, Al4O6 बना होगा, यही बना होगा। इधर कितना था, 2 एल्युमिनियम था, तो एक काम करो इधर इंटू 2 और कर दो, क्योंकि वो अकेले है, क्योंकि ये अकेले है, तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। ओवरऑल रिएक्शन क्या बन गई, भैया देखो ओवरऑल रिएक्शन बन गई 4 एल्युमिनियम प्लस 3O2 गिव्स 2 Al2O3। ये मेटल, ये ऑक्सीजन, ये बना मेटल ऑक्साइड। देखो इसको जल्दी से नोट डाउन करो। ठीक है, मिटा दूं। यानी कि समरी क्या निकलती है, यानी कि समरी ये निकलती है कि मेटल को जब भी तुम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। अब आओ जल्दी जल्दी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कुछ एग्जांपल उठा लो फटाफट। मेटल लो और उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो भैया, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो। जैसे कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग जल्दी जल्दी। सोडियम लो और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो मेटल ऑक्साइड बन जाएगा। लिथियम लो और ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो लिथियम ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। कैल्शियम लो और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो Ca2O बनेगा। मेटल ऑक्साइड और मेटल ऑक्साइड बन गया, इधर 2 कर देना, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो देखो मेटल को कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। बस ये पहली केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई, पहली केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने बता दी, ठीक है, पहली केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने बता दी, ठीक। क्या है, मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव मेटल ऑक्साइड, ठीक है। इसको करो, इसको देखो और इसके एक्सपेरिमेंट्स करके देखो। जैसे मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम लोगे मेटल है, उसको थोड़ा सा भी हीट करोगे, बहुत एकदम चमकदार से जलता है, क्या होता है एक्चुअली, मैग्नीशियम जो होता है Mg, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या कंपाउंड बनाता है, MgO। इसके ऊपर 2+ चार्ज, इसके ऊपर 2- चार्ज, इसीलिए ये बैलेंस है, ठीक है। बैलेंसिंग नहीं सिखाऊंगा क्योंकि 9th में तुम सीख के आए हो बच्चा, ठीक। तो ये होती है रिएक्शन। मैग्नीशियम क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ठीक। अब इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को तुम इकट्ठा कर लेते हो और जब इसको तुम ब्लू लिटमस पेपर में डालते हो, तो उसको रेड टर्न कर देता है, इसलिए तुम कहते हो कि यस इट इज अ बेस। यानी कि मेटल के ऑक्साइड जो भी बनेंगे वो किस नेचर के होंगे, बेसिक नेचर के। मेटल के ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, इससे ज़्यादा कुछ प्रॉपर्टी स्टडी ही नहीं करनी थी। कौन सी वाइब आ रही थी, पप्पू जब प्रिया के साथ बात कर रहा था, तो कौन सी वाइब आ रही थी, ऑक्साइड की वाइब आ रही थी, ठीक है, ऑक्साइड की वाइब आ रही थी। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है, वाइब पता चल गई, मेटल ऑक्साइड थी, ठीक है। यही तुमको बात क्लियर करनी थी, ठीक।
ये एक प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज एकदम अच्छे से बढ़िया से बेस से आपको क्लियर कर दी गई है। ठीक, मेटल क्या करेगा, मेटल अपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होगा, उस मेटल ऑक्साइड का नेचर बेसिक होगा। ठीक है, कैसा होगा, बेसिक होगा। ठीक, चलो तो मेटल की पहली केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने जान ली, पहली केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने जान ली, मेटल्स की ये पहली केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने जान ली। इसके आगे नेक्स्ट क्लास जब भी लूंगा तो मेटल वाटर के साथ, अब दूसरी, ठीक है, ये तो मैंने प्रिया के साथ बता दिया, अब प्रियंका के साथ। अब हम लोग देखेंगे कि प्रियंका के साथ जब पप्पू बात कर रहा है तो उसको कैसी वाइब आ रही है, इसी को हम लोग को फाइंड करना है। इसी वाइब को निकाल लेंगे तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पता चल जाएगी। प्रिया के साथ देखा क्या कर रहा था, ऑक्साइड बना रहा था, अब प्रियंका के साथ उसको देखेंगे। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्लास में मैं जब भी मिलूंगा तुमको ये बताऊंगा कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। ठीक।